मैं आपके लिए बना देता हूं बेक्ड पास्ता शेल्स विद चीज। इसके लिए मैं चाहिए पास्ता। हमारे पास यहाँ पर है कॉन्चिग्लियोनी जो हम यूज करेंगे पास्ता शेल्स के लिए। यहाँ पर हमारे पास है तागलियातेल, यानी 3 तरह के कलर्स हैं इसमें। हमारे पास यहाँ पर है फारफल, स्पिनच का तागलियातेल, और हमारे पास यहाँ पर होल व्हीट फ्यूजली है। टमेटो प्यूरे है, यहाँ पर है बेसिल यानी कि तुलसा, ऑलिव्स जिनको हमने स्लाइस कर रखा है। हमारे पास यहाँ पर है पार्मेजान चीज, मोज़रेला चीज, रिकॉटा चीज, यानी 3 तरह की चीजेस हैं। लहसुन, नमक, व्हाइट पेपर पाउडर यानी कि सफेद मिर्च पाउडर, और ऑलिव ऑयल। सबसे पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि पास्ता को ब्लांच कैसे किया जाए। हमारे पास यहाँ पर एक पैन है और उसके अंदर बॉइलिंग वाटर है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा नमक डालना है सबसे पहले, बहुत थोड़ा सा, आधा चम्मच। ये नमक इसलिए ताकि जब आप पास्ता को ब्लांच करें तो वो सॉलिडिफाई हो जाए, थोड़ा सा बिखरे ना। पानी बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें पास्ता शेल्स डाल देते हैं। ये लीजिए, हमने इसमें पास्ता शेल्स डाल दी हैं और अब इसको अच्छी तरह से एक बार स्टर कर देते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो पास्ता जो अब हम ब्लांच कर रहे हैं उसे करीब 4 मिनट तक हमें ब्लांच करना है ताकि वो अल दांते हो जाए, यानी कि हाफ कुक। तो जब तक ये ब्लांच हो रहा है मैं आपको बाकी सारे पास्तास के बारे में बता देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर है फ्यूजली। इसकी शेप कुछ इस तरह की है कि इसे फ्यूजली कहा जाता है। और हमारे पास यहाँ पर 3 तरह की कलर्स की फ्यूजली है। ये देखिए, हमारे पास है रेड, ग्रीन और नॉर्मल व्हाइट। और जो ऑरेंज वाला पास्ता आप देख रहे हैं ये होता है गाजर की प्यूरी से बनता है। जो हरा वाला है वो बनता है स्पिनच की प्यूरी से, यानी कि पालक की प्यूरी से। और ये जो नॉर्मल व्हाइट पास्ता है इसमें कुछ नहीं डलता, सिर्फ एग यानी कि अंडा और मैदा। मैदा भी एक अलग तरह का वो यूज करते हैं जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, यानी कि उसे ड्यूरम फ्लावर कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर है फारफले। देखिए, ये बटरफ्लाई शेप में होता है और इसे फाफले कहते हैं। और हमारे पास यहाँ पर है स्पिनच फ्लेवर तागलियातेल, यानी कि ये पालक से इसको रंगा गया है। देखिए, हमारे पास एक और तरह की फ्यूजली है यहाँ पे, और इस फ्यूजली को कहते हैं होल व्हीट फ्यूजली, यानी ये मैदे से ना बनकर आटे से बनी है। हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल तागलियातेल भी है, इसमें कोई फ्लेवरिंग और कोई कलर यूज नहीं किया गया, तो ये नॉर्मल बस मैदे से बनी है। तो चलिए, ये तो हुई पास्ता की बात। तब तक हमारा ये पास्ता भी ब्लांच हो गया है जिसे कॉन्चिग्लियोनी कहते हैं। तो अब इसकी फ्लेम ऑफ करके हम इस तरह से इसे स्ट्रेनर से निकाल लेते हैं, इस तरह से। ये लीजिए, हमने इसे बोल में निकाल लिया और निकालते ही इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल आप छिड़क दें। ये इसलिए क्योंकि जैसे ही मैदा पकता है वो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, और चिपचिपा होने के कारण ये एक दूसरे से चिपक सकते हैं। तो इसको हटाने के लिए इसके ऊपर एक तेल की लेयर लगा देते हैं हम, ताकि एकदम अलग अलग रहें, खिले खिले रहें। ये देखिए, इस तरह से ऑयल अच्छी तरह कोट कर दें। और अब आप इसे ठंडा करके क्लिंग फॉइल से रैप करके स्टोर कर सकते हैं करीब 3 दिन तक। तो चलिए, पास्ता ब्लांच हो चुका है, अब इसकी फिलिंग बना लेते हैं जो हमें इसमें फिल करनी है। इसके लिए हमारे पास एक और यहाँ पर बोल है, उसके अंदर हम चीज लेंगे। सबसे पहले लेते हैं रिकॉटा चीज, करीब 3 चम्मच। अगर रिकॉटा नहीं है तो टेंशन की बात नहीं है, आप इसमें पनीर यूज कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर है मोज़रेला चीज जो अब इजीली हर जगह अवेलेबल है। ये भी हमने कद्दूकस कर रखी है। ये भी हम इतना ही लेंगे, इक्वल क्वांटिटी, और इसमें डालेंगे थोड़ी सी पार्मेजान चीज। पार्मेजान चीज का एक अलग फ्लेवर होता है, ये ज्यादातर हर पास्ता में यूज की जाती है, पास्ता प्रिपरेशन में यूज की जाती है, क्योंकि सॉसेस में बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है। तो चलिए, तीनों चीज मिल चुकी हैं, अब इसमें थोड़ी सी सीजनिंग कर देते हैं। लेकिन सीजनिंग के लिए हम सिर्फ इसमें डालेंगे पेपर पाउडर, क्योंकि नमक हर चीज में अपना है। नमक हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा पेपर यूज करेंगे, यानी कि सफेद मिर्च का पाउडर। और अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो ये स्टफिंग भी हमारी रेडी है, पास्ता भी हमारा रेडी है। रेडी नहीं है तो सिर्फ सॉस, उसको हम अभी रेडी कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर एक कढ़ाई है, और इसमें डालते हैं ऑलिव ऑयल। तेल गर्म होते ही सबसे पहले इसमें डालेंगे लहसुन, करीब 1.5 चम्मच। और अब इसमें डाल देते हैं ये टमेटो प्यूरे। नॉर्मल टमाटर को हमने बस प्यूरे करके रखा है, उसे डीसीड करके उसका प्यूरे कर लिया। इसमें डाल दिया हमने 3 लैडल टमेटो प्यूरे। इसकी सीजनिंग कर देते हैं। तो इसमें डाल देते हैं नमक और ये पेपर
यानी कि सफेद मिर्च का पाउडर, और इसमें डाल देते हैं ये ऑलिव। ऑलिव डालते ही इसका टेम्परेचर है वो जो काफी ज्यादा लो हो गया है, थोड़ा सा और गर्म होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे तुलसा। देखिए अब थोड़ा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसमें डाल देते हैं थोड़े से बेसिल के पत्ते, यानी कि तुलसा, हाथ से क्रश करके डाल दें। तो ये लीजिए सॉस हमारी रेडी है। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। हमारे पास यहां पर है एक बेकिंग डिश, इसके अंदर हम थोड़ी सी सॉस डाल देते हैं और थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर देते हैं, बस इतना। अब ये जो शेल्स हमारे पास हैं ये हम इसमें प्लेस कर देते हैं। ये लीजिए पास्ता शेल्स लगा दी। अब ये जो चीज का मिक्सचर है ये इसमें डाल देते हैं, थोड़े से ऐसे डंपलिंग्स बना के, हाथ से उसे शेप देके आप ऐसे इन शेल्स में डाल दें तो डिस्टिंक्ट फ्लेवर भी आएगा। अब हम इसमें डाल देते हैं ये सॉस थोड़ी थोड़ी इसके ऊपर। तो लीजिए हमने जितने भी शेल्स थे उनको सॉस से भर दिया है। अब इसके ऊपर कुछ बेसिल के पत्ते रख देते हैं, हर एक शेल के ऊपर एक। तो अब हमने इसमें लगा दिया है बेसिल। थोड़ा सा इसके ऊपर जो मोज़रेला चीज है उसे हम स्प्रिंकल कर देते हैं। ये लीजिए चीज डाल दी। अब हम इसे ओवन में रख देते हैं। ओवन रेडी है 175 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें रख देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। चलिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब बेक्ड पास्ता शेल्स को हम ओवन में से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए बेक्ड पास्ता शेल्स रेडी हैं, लेकिन थोड़ी सी इसकी गार्निश बाकी है तो वो कर देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा पार्मेजान चीज। तो ये लीजिए, मुझे बहुत भूख लग रही है इसलिए मैं इसे खाने वाला हूं। आप जल्दी से इसकी रेसिपी नोट कीजिए, बेक्ड पास्ता शेल्स विद चीज। बेक्ड पास्ता शेल्स विद चीज बनाने के लिए आपको चाहिए पास्ता शेल्स 200 ग्राम, जैतून का तेल 3 बड़े चम्मच, रिकॉटा चीज 2 बड़े चम्मच, मोज़रेला चीज 4 बड़े चम्मच, पार्मेजान चीज 1 बड़ा चम्मच, पिसी सफेद मिर्च आधा छोटा चम्मच, कटा लहसुन 1.5 छोटा चम्मच, टमाटर की प्यूरी 1 कटोरी, नमक स्वादानुसार, ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स आधा कटोरी, बेसिल 10 से 12 पत्ते। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। पास्ता शेल्स को थोड़े से नमक के साथ उबालें, फिर उन पर ऑलिव ऑयल लगाएं। फिलिंग बनाने के लिए रिकॉटा, मोज़रेला, पार्मेजान चीज और सफेद मिर्च को मिलाएं। सॉस बनाने के लिए एक पैन में जैतून का तेल गरम करें और लहसुन को सौटे करें। अब टमाटर की प्यूरी डालें और पकाएं। इसके बाद नमक, सफेद मिर्च, ऑलिव्स और बेसिल डालें। बेकिंग डिश पर सॉस की एक लेयर बनाएं। पास्ता शेल्स को रखें और चीज के मिक्सचर को डालें। पास्ता शेल्स पर थोड़ा सॉस डालें, ऊपर से बेसिल के पत्ते रखें। मोज़रेला चीज डालें और 10 से 12 मिनट तक 175 डिग्री सेल्सियस पर बेक करें। बेक्ड पास्ता शेल्स तैयार हैं।